बर्निंग बर्बाद बांग्लादेश। एक देश जहां इतिहास और वर्तमान आग में लिखा गया है, लिखा जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि भविष्य भी आग से ही लिखा जाएगा और आग में ही लिपटा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह पृथ्वीवल और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता, तख्तापलट और लगातार बिगड़ते हालातों के बारे में। बांग्लादेश ये नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में आता है वो देश जिसे भारत ने पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया, जिसे विकसित देश, हरी भरी नदियां और खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत, इन सब के लिए याद करना चाहिए। पर नहीं, बांग्लादेश जिस तरह बर्निंग बांग्लादेश बन चुका है, उससे भूत, भविष्य और वर्तमान सब आग में जलता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की राजनीति यहां तख्तापलट, हिंसा और सत्ता के लिए जंग एक आम कहानी रही है। यहां लोकतंत्र की नींव बार बार हिलती रही है और यह सब तो रोज की बात हो गई है। और आज हालात फिर बिगड़ते दिख रहे हैं। राजधानी ढाका में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। इन प्रदर्शन का कारण है रेडिकल इस्लामिक नेता शरीफ उस्मानी हादी की मौत। हादी के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों में भी शामिल हैं, जैसे कि इनकलाबी मोर्चा, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी। इन संगठनों की मौजूदगी ने आंदोलन को और संवेदनशील बना दिया है। इतिहास की तह में झांकना जरूरी है। बांग्लादेश की कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत विभाजित हुआ और पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ। यहां बड़ी संख्या में हिंदू थे, लेकिन तभी से सोच पनपने लगी कि ये हिंदू पाकिस्तान के नहीं हैं, ये हिंदू पाकिस्तान के नहीं हैं। यही सोच बनी और धीरे धीरे भेदभाव, डर और पलायन की जड़ बन गया। फिर आया 1971, जब बांग्लादेश आजाद हुआ। लगा कि अब हालात बदलेंगे, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता ने इतिहास को दोहराना शुरू कर दिया। फिर आया 1975, पहला तख्तापलट और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या। तारीख 15 अगस्त 1975। क्या हुआ? बांग्लादेश के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए। परिणाम हुआ देश में पहला बड़ा सैन्य तख्तापलट। सेना ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और महत्व, यह तख्तापलट बांग्लादेश की राजनीति में अस्थिरता की शुरुआत था। फिर आया सितंबर 1975, दूसरा तख्तापलट। तारीख थी 3 नवंबर 1975। सेना के एक और गुट ने सत्ता पर कब्जा किया और परिणाम हुए राजनीतिक उथल-पुथल जारी रही और सत्ता लगातार बदलती रही। फिर आया 1982, जनरल हुसैन मुजीबुर रहमान का तख्तापलट। तारीख थी 24 मार्च 1982। और क्या हुआ? जनरल हुसैन मुजीब ने तख्तापलट किया और राष्ट्रपति अब्दुल्ला मोहम्मद सादिक को हटा दिया। परिणाम हुए हुसैन मुजीब देश के राष्ट्रपति बने और सेना प्रमुख बने। और महत्व, बांग्लादेश में सैन्य शासन की लंबी अवधि की शुरुआत हुई। फिर आया 1990, लोकतंत्र की वापसी हुई। साल 1990, जनता और राजनीतिक विरोध के दबाव में सेना ने जनरल हुसैन मुजीब को सत्ता से हटा दिया
परिणाम लोकतांत्रिक चुनाव हुए और शेख हसीना सत्ता में आई और बांग्लादेश में लोकतंत्र का पुनरुद्धार हुआ। फिर आता है 2007 सैन्य निगरानी वाला संकट। साल जनवरी 2007। हुआ क्या? राजनीतिक अस्थिरता और चुनाव विवाद के कारण सेना ने अस्थायी रूप से सत्ता संभाली। सैन्य समर्थित केयरटेकर सरकार ने 2 साल तक प्रशासन संभाला। और महत्व यह है कि यह असली तख्तापलट नहीं था, लेकिन सैन्य प्रभाव ने लोकतंत्र को अस्थायी रूप से रोका। फिर आता है 1975 से 1980। हत्याएं और सीधे सैन्य तख्तापलट। और 1990 लोकतांत्रिक विरोध के कारण सत्ता परिवर्तन हुआ। और 2007 सैन्य निगरानी वाली अस्थायी सरकार। मुख्य कारण इनके ये रहे हैं। पहला, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता की लड़ाई, भ्रष्टाचार और सेना की सक्रिय भूमिका। यह इतिहास रहा बांग्लादेश का। इतिहास खुद बोलता है, बांग्लादेश में तख्तापलट और सैन्य हस्तक्षेप सामान्य कहानी नहीं रही है। यह तख्तापलट मानो अब सामान्य हो गया है। लोकतंत्र मजबूत हुआ, लेकिन राजनीतिक उथल-पुथल का असर हमेशा रहा। आज फिर ढाका में प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। क्या यह सिर्फ नेताओं की राजनीति है या समाज के लिए चेतावनी भी है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? क्या हिंसा का सिलसिला खत्म होगा? क्या लोकतंत्र और न्याय कभी स्थायी रूप से यहां कायम होंगे? बांग्लादेश की असली ताकत उसकी विविधता और लोकतांत्रिक संस्कृति में है। लेकिन अगर नफरत, कट्टरता और हिंसा को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए, तो इतिहास बार बार अपने ही पन्नों को आग में जला देगा। डर नहीं, न्याय का राज कायम करना है, लोकतंत्र मजबूत बनाना और हर नागरिक को सुरक्षित महसूस कराना, वो है एक संपूर्ण शासन। क्योंकि जब एक समुदाय डर में जीता है, तो समाज पूरी तरह कमजोर हो जाता है। और वही बांग्लादेश में आज हो रहा है। आपको इस खबर पर क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।